तरह का माहौल है सर? माहौल बिल्कुल साफ है। शिवहर का मिजाज प्रदेश और देश के साथ अलग नहीं है। देश को देख करके चुनाव हो रहा है और अभी क्या कहा कि भाई हम लोग दिल्ली को देख के वोट दे रहे हैं। बुजुर्ग आदमी ने कहा, तो स्थिति तो यही है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, जनता कमान संभाल ली है। और जब भी जनता आगे हो जाती है ना, तो फिर जीत में कोई संशय नहीं होता। फासला कितना का होगा ये अब आगे देखने की बात है। लेकिन जहाँ जनता बनाम पार्टी होती है तो पार्टियां हर बार हारती है, जनता जीतती है। जनता बनाम सत्ता जहाँ हो जाता है वहाँ भी जनता ही जीतती है। तो यहाँ तो जनता बनाम पार्टी है। और मैं देख रहा हूँ कि लोगों का काफ़ी आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, समर्थन मिल रहा है एनडीए के प्रत्याशी को। विरोधी लगातार आपस हमलावर है कि कह रहा है कि अब बाहरी है, इस बारे में सब क्या कहना चाहेंगे सर? अंदर का कौन है? आप नाम बताइए, कौन है अंदर का? ये जो लोग कल बोल रहे हैं, जो लोग कहते हैं, मैं साफ साफ कहूँ कि आरजेडी की तरफ से जो सवाल दागे जा रहे हैं उनके कैंडिडेट कहाँ के हैं? और इसके पहले जो चुनाव था उसमें गया से वो प्लेयर क्यों आया था? और उनके जो बड़े नेता हैं वो गोपालगंज से मधेपुरा क्या करने गए थे लड़ने? और आज उनकी सुपुत्री पाटलिपुत्रा से क्यों लड़ रही है? ये कहना बड़ी आसान है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीरों और नदियों की कोई जाति और स्थान नहीं होता। जहाँ से चल पड़ता है स्थान बनाता है, जहाँ रुक जाता है झील बन करके लोगों की प्यास बुझाता है। इसलिए ये सब बकवास की बातें हैं, बेतुकी बातें हैं, जिसको कुछ नहीं कहना। अब वो तो नहीं कहेंगे कि बिजली हमने दिया 22 घंटा, वो तो नहीं कहेंगे सड़कें दुरुस्त की, वो तो नहीं कहेगा चौपट शिक्षा व्यवस्था को चरवाहा विद्यालय से निकाल के एम्स तक लाए, वो तो ये नहीं कहेंगे। वो तो ये भी नहीं कहेंगे कि हम कबीर अंत्येष्टि में 3000 रुपया आपको देते हैं। वो तो ये भी नहीं कहेंगे कि 5 किलो अनाज आपको देते हैं। उनके पास ये भी नहीं है कि मरने ये एक्सीडेंटल मामले में 4 लाख रुपया आपको देते हैं। किसी बीमा की जरूरत नहीं है आम लोगों के लिए। वो ये भी नहीं कहेंगे कि आम लोगों के इलाज के लिए 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड है। उनके पास ये भी नहीं है कि भाई हम जो माँ बहनों की आंखें धुंधली हो जाती थी, अंधी हो जाती थी बड़ी जवानी में, चूल्हा फूकते फूकते उनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पहुंचा दिए। वो बोलेंगे क्या? वो करेंगे जात, वो करेंगे पात, वो करेंगे अंदरी, वो करेंगे बाहरी। हमारे तो नेता गुजरात से निकले और बनारस में परचम फहरा दिया। आनंद मोहन सहरसा से आया, शिवहर के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। ये आज की कहानी नहीं है, ये तो 2-2 बार लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये दकियानुसी बातों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। एक एमपी की औकात साल भर में 5 करोड़ है, पूरे कार्यकाल में 25 करोड़ है। अगर 25 करोड़ में कलको के सरोगर और मोतिहारी को जोड़ना है, कलको के अदौड़ी और खोड़ी पाकर को जोड़ना है, कलको के जूली घाट को मरम्मत करना है, कलको के बेलवा घाट में डैम बनाना है, 5 पाया 25 करोड़ में कोई एमपी जोड़ नहीं सकता। पूरी जिंदगी गुजर जाएगी तब भी अगर 100 करोड़ 200 करोड़ कई कार्यकाल में जमा भी कर ले तो एक पुल को बनने में 500, 1000, 1.5 करोड़, 1,000 करोड़ लगता है। ये एक पुल की कहानी है। कल को ये क्या करेंगे? विधवा विलाप करेंगे, दूसरे जीतेंगे, आप गांव लौटेंगे, जीतने के बाद कहेंगे कि रेल का क्या हुआ? कहेंगे केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, मैं क्या करूं? लोग पूछेंगे रीगा चीनी मिल का क्या हुआ? कहेंगे राज्य में हमारी सरकार नहीं है, हम क्या करें? इसलिए शिवहर की जनता
सोच ली है, उसका फैसला हो चुका है कि जो डबल इंजन को रिप्रेजेंट करेगा उसी एमपी को हम जिताएंगे। तो सर नीतीश कुमार जिंदाबाद, लवली आनंद जिंदाबाद। कभी मैं जेल से मेरा पर्चा आया था और लोगों ने उसको बिना जांचे परखे सोचे समझे मुझ में यकीन जताया था। हम जीते थे। जीतने के साथ हमने फैसला लिया कि लोगों के उम्मीद को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, जान दे के भी लोगों का विश्वास जीतेंगे। और आनंद मोहन वो जीतने के साथ 2 छोटे छोटे कार्यकाल 11 महीना और 16 महीने 27 महीने के कार्यकाल में हमने वो किया जो दूसरे के 27 साल पर भारी पड़ रहा है। आज भी निकलते हैं तो लोग उसी स्नेह उसी प्यार से देखते हैं। लोगों को उम्मीद है कि यहाँ अफसरशाही पर लगाम कसे। लोगों को उम्मीद है दफ्तरों की मनमानी और घूसखोरी बंद हो। और भरसक हमारी कोशिश होगी कि लवली आनंद उस उम्मीद पर खड़ी उतरे। हम जदयू से आते हैं, हमारे में एक खूबी है ईमानदारी, और हमारे सामने जो आएंगे मैं ईमानदारी से उनका मदद करता हूं और चुनाव हम लोग जीतेंगे। कहीं से दो मत नहीं है। हम लोग रात दिन एक कर करके घूम रहे हैं, जनता का प्यार मिल रहा है और चुनाव हम लोग जीते। सर एक आपका नारा बड़ा चर्चित है, आप खुद ही कहते हैं कि जब नामांकन होता है तो माला सभी पहनते हैं, जीते समय माला एक ही आदमी पहनते हैं। बिल्कुल बात सही है। नॉमिनेशन 10 आदमी देते हैं, 10 आदमी माला पहनते हैं, लेकिन जब रिजल्ट होता है तो एक ही आदमी माला पहनता है, बाकी लोग पतली गली से निकल। इस माले का हकदार कौन होंगे सर? माले का हकदार होंगे लवली आनंद जी। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। आज पूरे बिहार की मैं बात करता, 40 का 40 एनडीए के पक्ष में लहर है। और कहीं से अब शिवहर की बात करते हैं। शिवहर का जो अभी माहौल है, शिवहर में मोदी जी आज देश में तमाम लोग देख रहा है, अनाज घर घर अनाज पहुंच रहा है, घर घर बिजली पहुंच रहा है, तमाम व्यवस्था चकनाचूर है। और इसलिए यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। लवली आनंद यहाँ से 4 लाख पार और आनंद मोहन जी हम लोग को एक सेवक के रूप में मिले हैं और लवली आनंद सांसद के रूप में मिले हैं। इसलिए आज जो भी होगा सदन में लवली आनंद जाएगी और सड़क पर आनंद मोहन जी रहेंगे। सब मिलेगा, क्योंकि आनंद मोहन जी को शिवहर का एक एक जनता उनसे वाकिफ है। यहाँ का 2 बार सांसद रहे हैं। जब वो सांसद थे तो शिवहर में अपराध मुक्त शिवहर था और भ्रष्टाचार मुक्त शिवहर था। ये आनंद मोहन जी का जो लगाव है, ये व्यवस्था था, उस व्यवस्था से हम लोग काफी खुश हैं और जनमानस आनंद मोहन जी के साथ है, लवली आनंद जी के साथ है। 25 तारीख को आप लोग देख लीजिएगा, तीर पर बटन दबेगा और लवली आनंद 4 लाख से यहाँ से चुनाव जीतने जा रही है। काम होता है रे।